राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो जी ये क्लिप है ना पहली रात की है। जैसे कल 7 जुलाई थी तो 6 जुलाई को रात को 12 बजे इतनी तेज़ बारिश आई थी। और बारिश आने से पहले का टाइम है ये। मैं जगी हुई थी, किंसु के पापा अभी तक आए नहीं थे ना, तो मैं उठी हुई थी। और फिर जैसे ही, क्योंकि बंदर आ गए थे और मैं नहा नहीं पाई, तो जब वो आए ना उसके बाद मेरा नहाना हुआ। इतनी ज़ोर से ये बादल गरज रहे थे, अजीब सा लग रहा था जैसे कि पिप्पल में ही ये बिजली गिरेगी आज। तो मैंने ये छोटी सी क्लिप ऐड की है पहली रात की। और आज है 7 जुलाई, सुबह का टाइम हो गया है। रात को बारिश हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन इन ठाणों को देखकर तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी हुई है। ये तो फिर जैसे आदमी होते हैं उनको ही पता होता है, 2 आंगल 4 आंगल इस तरीके से वो बता सकते हैं। क्योंकि घर में, प्लाट में या छत पर तो कोई पानी रुकता ही नहीं है, कोई रुकने नहीं देता। तो अंदर यहाँ पे ना शायद हवा के साथ बारिश थी, क्योंकि वो टाइम था ना लेटने का ही था। सो गई थी मैं भी, देर तो हो ही जाती है। उनको खाना दिया, नहाई, उसके बाद सो गई। और वैसे बिज्जड़ पाट रहे थे और बारिश शुरू हुई, तब तक भी आँख खुली थी, लेकिन मैं उठी नहीं। तो बारिश कितनी तेज़ हुई इसका अंदाज़ा तो नहीं है, क्योंकि पड़ते ही मेरी आंख लग गई। लेकिन यह है कि घरों में, छतों पर पानी कोई रुकने नहीं देता, तो अंदाज़ा तो खेतों से ही लगाया जा सकता है कितनी बारिश हुई है। तो जी देखिए, बारिश का मौसम आ गया है, बारिश तो चाहिए भी। और बारिश होते ही पेड़ों पर आ गया है एकदम निखार। और बिल्कुल परफेक्ट मौसम है ये पेड़ पौधे लगाने का। मैंने ये छोटी छोटी बोतलों में जितने भी पेड़ लगाए थे, जितनी भी कटिंग मैंने लगाई थी ना, सारी मेरी लग गई है, हरी हो गई है। तो बंदरों की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं बैठ गई थी थोड़ी देर चाय पीने के लिए यहाँ पे। बाद में बच्चों को जगाऊंगी। तो मौसम हो रखा है वैसे तो ख़राब, बारिश दोबारा भी आ सकती है, लेकिन बच्चों को तो भेजना ही है, क्योंकि घर पर ये रहते हैं ना, तो फ़ोन और टीवी के अलावा किसी चीज़ में इनका ध्यान होता नहीं है। तो चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ फटाफट से झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि बारिश का पता नहीं कब शुरू हो जाए, फिर आंगन गीला हो जाएगा और उसके बाद झाड़ू तो लगेगी नहीं। तो अपना फटाफट से पहले झाड़ू का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद सारे काम करने में अच्छा भी लगेगा। कई बार लेट उठते हैं ना, तो थोड़ा सा झाड़ू का काम बाद में करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अभी मैं नहीं नहाऊंगी तो मुझसे पहले किंसु नहाएगी, वो केशव को नहलाएगी, तो अंदर की झाड़ू तो ज़रूर निकलती है। तो अभी मेरी झाड़ू का काम चल रहा है। और घरों में काम की कोई कमी नहीं होती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास पशु है तो उसे ही काम है, या किसी के पास पशु नहीं है तो उसे काम नहीं। काम सबके पास इतना ही होता है। जिसके पास पशु नहीं होते हैं वो अपनी डस्टिंग वगैरह में ज़्यादा टाइम निकाल लेता है। हमारे पास पशु है तो हमें टाइम के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे अभी बच्चों को भेजकर गाय भैंसों का निपटाऊंगी, फिर थोड़ा बहुत अपना साफ़ सफाई का करना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम डिवाइड हो जाते हैं। अगर किसी के पास जैसे बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड वगैरह ड्यूटी वगैरह जाते हैं, तो उनका उस हिसाब से काम चलता है। यानी कि हर घर का काम हर घर की रिक्वायर के हिसाब से चलता है। काम सबके घर में होता है, किसी के घर में कम नहीं होता। हाँ, ये हो जाता है कि कोई कम करता है, कोई ज़्यादा। किसी को साफ सफाई में कम विश्वास होता है, किसी को ज़्यादा। तो मुझे तो साफ सफाई का कीड़ा है, लेकिन कई बार अपनी हालत के हाथों ना मजबूर हो जाते हैं। और आज देखिए, अकल नहीं आई मुझे भी बिल्कुल भी। और वही तेल मैं फिर से डाल रही हूँ, क्योंकि देखो पैसे डाल रखे हैं और चीज़ खराब आ गई है। लेकिन हमारे यहाँ किंसु के पापा का ऐसा मन है कि ये फिर दोबारा दोबारा चीज़ को उल्टा देकर आते नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्जी वगैरह में इसको मैं ख़त्म कर दूंगी। और आज बारिश हो रखी थी, रात को भी तगड़ी हुई थी और अभी भी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। किंसु के पापा तो एक बार के लिए मना करके चले गए थे कि बच्चों को रहने देना, लेकिन फिर मैंने ही यही सोचा कि नहीं है, घर पे तो सारा दिन फ़ोन ही देखेंगे, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो इनको स्कूल भेजना ही ठीक है। अगर ज़्यादा ही बारिश आएगी, नहीं रुकेगी, तो फिर छुट्टी करा देंगे। और बारिश से शुरू हो गई थी, रात को भी हुई थी, तो इस वजह से मन भी नहीं किया और बच्चों भी को भी मन नहीं कर रहा था जूस पीने का। तो फिर मैंने इनके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। ये मटर, आटा, सूजी और मैदा मिलाकर, तीनों चीज़ मिलाकर मैंने ये मटर तार दी है। मटर काफ़ी अच्छी उतरी थी, बच्चों ने हैंड टू हैंड खा ली थी। लेकिन
ठंडी होने के बाद इनकी कंडीशन जैसी कि मैंने उस दिन बताया था ना, तेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ऐसी हो गई थी जैसे पूरियों में भी, थोड़ी सी पूरियाँ भी इनके लिए बनाई थी, ऐसी हो गई थी जैसे पूरियों में पानी वगैरह जैसे नमी पकड़ जाती है ना, पानी वगैरह का ढक्कन हो, या उसी तरीके से थोड़ी सी मटर भी बच गई थी, ये भी हो गई थी। ज़्यादा तो बनाई नहीं थी, बस आधा गिलास तेल का लगाया था। और कई बार क्या होता है, बढ़िया तेल होता है ना, अच्छा होता है, तो वो तेल कम पीता है कोई भी सामान जब हम बनाते हैं। लेकिन ये तेल जो है ना, ये ख़त्म हो गया था। बस जीरे का तड़का लग सकता है। एक बार सब्जी में इतना ही बचा था, और आपने देखा होगा मैंने कितना तेल चढ़ाया था, कम से कम 1 गिलास तो होगा ही। बड़ा गिलास लगाएंगे तो आधा गिलास होगा। तो ये तेल ना इन सब के अंदर घुस गया था। हैंड टू हैंड गरम गरम खा रहे थे, इतना पता नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने तो खाया नहीं, मेरा तो फास्ट है सोमवार का। लेकिन बच्चों को गरम गरम तो अच्छी लगी थी, तो बच्चों का नाश्ता हो गया था। अगर मैं ये नहीं बनाती ना, तो बच्चे कई दिन से रोटी तो खा के ही नहीं जाते। गर्मी में वैसे ही भूख नहीं लगती, और फिर मैंने सोचा गर्मी है, स्कूल में पता नहीं कब खाएंगे, तो मैंने इनके लिए ये बना दिए थे। और गर्मा गर्म बच्चों ने, जैसे मैं गुलगुले पकोड़े या ये मटर वगैरह बनाती हूँ, तो मेरे बच्चे दही के साथ ज़्यादा खाते हैं, और कभी कभी केचप सॉस टमाटर का घर में होता है तो उसके साथ भी। तो ये दोनों चीज़ें लेकर बैठ गए हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। और यहाँ पे बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो एक बार तो मुझे भी लग रहा था खिला दिया पिला दिया, और अब बच्चों के कपड़े निकलवाने पड़ेंगे। लेकिन फिर रुक गई थी बारिश। 7:30 बजे स्कूल लगता है इनका, तब तक रुक गई थी। इसके पापा आ गए थे, बच्चे चले गए हैं। बच्चे चले गए हैं तो अभी हम अपने काम पर लग जाते हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि ऊपर की स्लेब तो साफ रखती है, और नीचे देखो क्या फैला रहा है। तो ये फैला रहा नहीं है भाई, बंदर इतने ज़्यादा हैं, हमें इतने परेशान करते हैं। सुबह शाम 2 बार बर्तन धोती हूँ। अगर किचन में सिंक वगैरह लगा होता है तो हैंड टू हैंड आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन बार बार आंगन में धूप रहती है, तो थोड़ी थोड़ी देर में तो बर्तन धुलते नहीं हैं। और मेरा अकेली करने वाली हूँ, इतना काम है अकेली को, कि हर काम को अपना टाइम टेबल के हिसाब से मुझे करना पड़ता है। तो जब सुबह अभी 8 बजे काम निपटेगा, या 9:30 10 बजे काम निपटेगा, तब मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके धोऊंगी। तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। और फिर अब इसके बाद बर्तन धोने के बाद जितने भी खाने पीने के बर्तन होंगे ना, वो सारे मैं, वहाँ खाएंगे तो वहाँ इकट्ठे होंगे, और यहाँ पे कुछ बनेगा तो यहाँ पे इकट्ठे होंगे। क्योंकि अगर आंगन में रख देते हैं ना, तो बंदर इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि पूछिए मत। तो बंदरों से छिपा कर रखना पड़ता है, और कई बार तो बर्तनों को लेकर छत पर भी चढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जैसा माहौल होता है, जैसा हमारा एरिया होता है, उसी हिसाब से हमें रखना पड़ता है। तो अभी बर्तनों को कर दिया है सबको सेट, यानी कि धुले हुए लगा दिए थे मैंने, और जो सामान इधर उधर रखा था रसोई में वो भी सेट कर दिया है, और जूठे बर्तन निकाल दिए हैं बाहर। उनको धोने से पहले मुझे भैंस भी बांध करानी है, तो पहले थोड़ी सी यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अंदर का जैसे सामान उठा पटक जो भी था, क्योंकि भाई कितना भी कर लीजिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो एक स्कूल के साथ साथ मेरी भी तैयारी होती है, केशव को नहलाना धुलाना। अभी तो मैं आज नहाई नहीं हूँ, तो जैसे किंसु नहला खिला गई थी, और सॉरी, किंसु नहीं नहला के गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं नहलाऊंगी, लेकिन जगा कर चली गई थी अंशु से। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर की उठापटक सारी करने के बाद यहाँ पे। आज मैंने अंशु को बोला था, लेकिन उसका मन नहीं था, तो उसने नहीं किया। कई बार करते हैं बच्चे ऐसा। तो यहाँ पे मैं इनकी चादर वगैरह सब झाड़ के अच्छे से लगा देती हूँ। और मुझे 2-3 कपड़े निकालने हैं बेड से, अंशु के और निशांत का बैग, जो लंच बॉक्स होता है उनका कवर बनाने के लिए। तो कपड़े नहीं थे, क्योंकि प्लेन कपड़ा मुझे बनाना है, और ऐसा डार्क कलर बनाना है कि बच्चे जल्दी मैला करे तो वो दिखे नहीं। क्योंकि रोज़ तो धोने की चीज़ नहीं है, जब कपड़े धुलेंगे तभी साथ धुलेंगे। तो एक तो बन गया था वो, किंसु लेकर जाती है, उसे पसंद आ गया था ग्रे कलर का, और अभी मुझे 2 और बनाने हैं। तो उसी की सेटिंग में मैं लगी हुई थी। फिर साथ के साथ देखा इसमें बैग वगैरह को इधर उधर खुला रखा था। इनमें कुछ में पुराने कपड़े हैं, कुछ में जो वेस्टेड होते हैं, जिनका छोटा मोटा कुछ सामान मैं बना सकती हूँ, उस तरह का जो कबाड़ बोल सकते हैं एक तरह से। तो अगर हम घर को सेट करने लगे तो कबाड़ ही है। लेकिन भाई मैं सिलाई का काम करती हूँ, DIY भी करती हूँ, तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ घर से ही करने की, पैसे बचाने के चक्कर में। तो कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो अभी
मैंने साथ के साथ एक दरी भी निकाल ली है, क्योंकि ये जो बेड और तख्त का जो जॉइंट है ना, इस पर ये गद्दे काफ़ी पुराने हो चुके हैं दोनों, और इनका जोड़ आपस में मिलता नहीं है। ये दूर दूर खिसक जाते हैं बैठते हैं तब, और बच्चों का कई बार सर इतने ज़ोर से इस पे लगता है। तो आज बेड खोला था, मुझे ध्यान आ गया, तो इन जॉइंट पे ना मैंने डाल दी है दरी फोल्ड करके। तो अब ये है कि गद्दा तो देखिए इतना अच्छा तो ये बेड भी नहीं है कि इसका गद्दा लेकर आए हम। अभी चल रहा है काम, और दोनों जोड़कर इसलिए रख रखे हैं क्योंकि बच्चे साथ में ही लेटते हैं। मेरे बच्चों को मुझसे दूर नींद नहीं आती, तो फिर 3 बच्चे हो गए, मैं हो गई, तो छोटे बेड पर तो हम आएंगे नहीं रात को। तो इस वजह से मैंने ये सिंगल सिंगल 2 बेड ही लगा लीजिए, क्योंकि एक तो तख्त है लेकिन साइज बेड का ही है। इसी वजह से मेरे पास चादरों की दिक्कत हो रखी है। जो अंदर बेड है उसकी तो 3-4 चादर हैं, लेकिन वो चादर इस पे छोटी रहती है। और सिंगल बेड की चादर वैसे मैंने ले भी नहीं रखी जब से ये बेड यहाँ पे सेट किया है। और ये भी डबल बेड की है जो मैं खाट पे लगा रखती हूँ। सिंगल की थी, काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो वो फट चुकी है, और मैं अभी सिंगल की लेती नहीं, क्योंकि डबल की भी इस पे अच्छे से लग जाती है, डबल की काम भी आती है, सिंगल का क्या करना है। खाट तो चादर बिछाने के लिए यहाँ पे एक ही है। तो ये देखिए मैंने रूम कर दिया है सेट, और यहाँ पे बस झाड़ू लगानी बाकी रह गई है। तो इस तरीके से, और मुझे ना प्लेन चादर इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये कहने को तो एक कपड़ा है, जो पुलिस की वर्दी होती है ना, वो कपड़ा है ये, लेकिन मुझे इतना प्यारा लगता है, और मजबूत भी है ये, कई साल तक चलने वाला है मेरे साथ, अगर बच्चे ज़्यादा ही कुबद इसके ऊपर नहीं करेंगे तो। उसके बाद मुझे नहाना भी है, क्योंकि केसों को नहलाना भी है। इतना मतलब मौसम ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आ रही है, इसी वजह से मैं लगी हुई हूँ इस काम पे, नहीं तो पहले भैंसों को मुझे बांध कर आना था। तो अभी थोड़ी सी अपनी लैट्रिन बाथरूम की कर लेते हैं सफाई, क्योंकि मौसम बदल गया है ना, तो अगर आप 4 दिन के लिए बाल्टी में भी पानी डाल के रख देंगे ना, तो उसमें भी काई बैठ जाएगी। वही हाल कुछ ऐसा यहाँ पे हो गया है, क्योंकि सारा दिन पानी देखिए गिरता रहता है। और जो वो कोना में साफ़ कर रही हूँ ना, उसमें है थोड़ा सा झील, और झील की वजह से उसमें पानी रहता ही है, नलके वगैरह आ जाते हैं। तो देखिए नहाती हूँ तभी मैं यहाँ से अच्छे से सफाई करती हूँ, वैसे तो पानी डाल देती हूँ, गंदा नहीं रखती, लेकिन जैसे काई वगैरह तोड़ना है, झाड़ू से साफ़ करना है, तो वो मैं नहाने से पहले करती हूँ। तो 2-3 दिन में टाइम लगता है। और ये टॉयलेट की जो बाल्टी डब्बा था वो मैंने साफ़ कर दिया है, और इनको जैसे बाथरूम टॉयलेट की जो बाल्टियाँ डब्बे जो भी होता है ना साफ़ करने का, उनका स्क्रब मैं अलग रखती हूँ, यानी कि स्टील का जूना वो मैं बाथरूम में रखती हूँ। तो उसको साफ़ करके बाल्टी को मैंने बाथरूम में ही रख दिया है, अलग अलग सामान मैं रखती हूँ। हाँ, बस ये है कि अलग अलग ये जो बॉक्सेस हैं रखने के, वो मेरे पास नहीं है, मैंने ऊपर का जो रोशनदान है उसमें रख दिया है, हवा भी लगती रहेगी, फंगस वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो अभी यहाँ से तोड़ लेते हैं ये काई, क्योंकि पैर फिसलने का डर है, सबसे ज़्यादा तो मुझे ही डर लगता है, क्योंकि सारा दिन यहीं पे इसी मोरी के आसपास मेरा ही घूमना चलता है, कभी ये बर्तन रखना है, कभी वो रखना है, कभी ये काम कभी वो काम, और पैर देखिए काई पर से फिसलता ही है। तो वैसे तो कच्चा आंगन है, लेकिन आज काई तोड़ दी है तो 4-5 दिन ये चल जाएगी, 4-5 दिन में या हफ्ता भी चल जाएगी, फिर काई आएगी जब फिर एक दिन ऐसे ही कर देंगे। और झाड़ू से दूसरे तीसरे दिन मैं करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो गई है मेरी क्लीनिंग, अभी मुझे बाथरूम भी साफ़ करना है। बाथरूम साफ़ करने के बाद मैंने कपड़े यहाँ पे टांग लिए हैं अपने, साथ के साथ मैं नहाऊंगी। लैट्रिन बाथरूम जब मैं साफ़ करती हूँ तो मैं नहाने से पहले ही करती हूँ हमेशा, नहाने के बाद मैं इनको फिर हाथ नहीं लगाती। और जिस दिन टाइम नहीं होता है उस दिन वैसे ही पानी डाल देते हैं, झाड़ू वगैरह से ब्रश वगैरह से मैं नहाने से पहले ही करती हूँ हमेशा से ही। और बाथरूम में ही टाइल लगी हुई है, बाकी सब तो कच्चा है, और इस पे इतना ज़्यादा पैर फिसलता है, चाहे आप कितनी भी चप्पल चेंज कर लीजिए, मेरी तो चप्पल इस पे इतनी ज़्यादा फिसलती है। और मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाल के इसको धोया था तो ज़्यादा ही फिसल रही थी। तो अभी यहाँ की क्लीनिंग हो गई है, और आ गई हूँ मैं नहा धोकर प्लाट में भैंसों को बांधने के लिए।
गाय की डिलीवरी होने वाली है और सुबह ही बच्चों को छोड़ने के बाद किंसु के पापा बछड़े को भी गौशाला में छोड़कर आ गए, छोड़ने चले गए हैं। मतलब मैं घर लगी हुई थी, जब जैसे लेटरिन बाथरूम साफ़ कर रही थी तभी वो आए थे खेत से, तो वो बछड़े को लेकर चले गए हैं गौशाला में। गौशाला में ही हम जैसे बछिया होती है, बछड़े होते हैं, गौशाला में छोड़ते हैं। क्या हो गया? मैं देखो भाई, बछड़ों भेज दियो गौशाला में। बछड़ा की माँ तो कुछ कह भी ना रही यार, रानी परेशान हो रही। क्या हो गया? बहुत घना एज करे से डांगरा, सारा डांगरा का नहीं। भैंस गई जब भी, एक कटिया गई जब भी। अरे देख ले, सबने लाडला रखा। बैठ जाई, बैठ जा। हेलो जी, तो टाइम आपको बता देती हूँ। टाइम हो गए 10:30। आज मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया, काम थोड़ा सा जल्दी हो गया। बारिश का मौसम था, प्लाट में झाड़ू नहीं लगानी पड़ी और बछड़े को गौशाला में छोड़ के आ गए किंसु के पापा। 2-3 काम तो ये है कि कम हो जाते हैं बारिश होने से। पेड़ पौधों में पानी नहीं डालना और रोटी बनाने का काम, बच्चे स्कूल गए थे, उनकी रोटी बनाई थी, साथ के साथ मैंने कर दिया था। मेरा फास्ट है तो अभी मुझे बनानी है चाय। और बर्तन गिल्ले थे, वहाँ नहीं रखे, वहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है बीच बीच में, तो मैंने खाट पे रख दिए, सूख जाएंगे। यहाँ पे बैठना तो हमारा होता नहीं है। और बारिश लगते ही देखो सारे पौधे ना खिल उठे एकदम से। तो अब मैं बना लेती हूँ चाय। चाय पी के डालूंगी वीडियो एडिट करूँगी। मेरी आवाज़ आ रही है ना? आज मैं मंदी बोल रही हूँ, तो वीडियो डाल के फिर देखूंगी के काम करूँ। काम को तो और नहीं, घर में इतना ही कर लियो। कुर्सी पे लगता दरिया ही कल धोया था, बहुत बड़ा, और वे दरिया ही उन कितने करूँगी, उन फिट लगाऊंगी। कल अलमारी तो जचा दी थी, लेकिन वे भी धरना है। बालका का बालका की जगह, अपना अपनी जगह, जो भी से वो। और चाय पत्ती तो दे रही है ना। और बस, तो जी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर पूरे दिन का शूट करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर उसे कट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा जो हम करते हैं घर में, साफ़ सफाई का या घर में कोई भी काम, वो आपके साथ शेयर करें। तो अभी 10:30 बज गए, अभी मैं चाय पीऊँगी, वीडियो डालूँगी। वीडियो एडिट भी करनी है, थोड़ी बहुत की हुई है, ज़्यादा नहीं, तो एडिट करूँगी और फिर मैं डाल लूँगी। उसके बाद करूँगी कोई और काम, जो करूँगी वो मैं शूट करूँगी। चाहे तो ये डब्बे वगैरह करूँ या सूट की सिलाई करूँ, कुछ भी करूँ, या बच्चों के लंच बॉक्स के जो पैकेज है वो बनाने हैं वो बनाऊँ, तो वो मैं करूँगी, तब बताऊँगी। तो अभी तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। देखिए, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, एक दूसरे से ही हम सीखते हैं। अगर जैसे लड्डू गोपाल की सेवा में या घर के किसी काम में या किसी सामान को ऐसे वैसे रखने में या कोई भी काम करने में अगर थोड़ी बहुत ये है कि हमें जानकारी नहीं है, अलग हो रहा है, तो आप हमें बस बता सकते हैं। हमारे यहाँ के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से अगर कुछ लगेगा कि सही है तो हम चेंज भी करेंगे। और लड्डू गोपाल के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना ज्ञान तो है नहीं, बस सेवा भाव से लेकर आए हैं। और केशव हमारे घर आए हैं, तो जितना हो पाता है वो उतना कर देते हैं। उनको नहला खिला दिया है, रोटी भी खिला दी है, और ये व्रत के चिप्स हैं ये भी खिला दिए। और अब मैं पीऊँगी चाय और आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
ज़रूर बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसी लगती है और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए बाय।